Good morning students. Today again we are going to continue with our question and answers. So you have to open page number 67, and first of all we are going to do the question and answers in the book, then you have to write it in your English copy. So our first question of exercise number C is, why does the poet appears very tall to the snail? पोएट स्नेल के हिसाब से उनको खुद को इतना ज़्यादा टॉल क्यों समझ रहे हैं? द पोएट अपीयर्स वेरी टॉल टू द स्नेल बिकॉज द स्नेल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, क्योंकि जो स्नेल है उसका साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो वो छोटी साइज़ की रहती है, तो पोएट का साइज़ तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा स्नेल से, तो हम आंसर में लिख देंगे द पोएट अपीयर्स वेरी टॉल टू द स्नेल बिकॉज द स्नेल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, क्योंकि स्नेल का ही साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट डू स्टार्स इन द स्काई लुक लाइक? जो स्काई में स्टार्स है वो कैसे दिख रहे हैं? द स्टार्स इन द स्काई लुक लाइक सो वी लाइक करेंट्स इन अ बन. वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि स्मॉल ड्राई फ्रूट है किसी बन में. सो द स्टार्स इन द स्काई लुक लाइक सो वी लाइक करेंट्स इन अ बन. So like that we are going to write the first and second answer. So once again I am going to tell you first and second answers. The poet appears very tall to the snail because the snail is very small in size. What do stars in the sky look like? The stars in the sky look like so we like currents in a bun, and full stop. Then come to page number 68 for the third question. वॉट थिंग्स आर बिगर देन द चाइल्ड? चाइल्ड से बड़ी कौन सी चीज़ दिख रही हैं? हाउसेज आर बिगर देन द चाइल्ड, वहाँ के जो घर हैं वो. सो यू आर गोइंग टू राइट इन द थर्ड आंसर, हाउसेज आर बिगर देन द चाइल्ड. देन फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम सम थिंग्स दैट आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर इन द पोएम. द थिंग्स विच आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर आर, जो चीज़ें एक दूसरे से कंपेयर की गई हैं वो हैं एलिफेंट with me, comma, I with snail, ladybird with rose, the children with houses, etc. So you are going to write the things which are compared with each other are elephant with me, I with snail, ladybird with rose, the children with houses, etc. So like that we have completed our 4 question and answers. Now we will continue with our vocabulary part. So 8 words from the poem are hidden. पोएम में से कोई 8 वर्ड हैं जो इस ग्रिड में छुपे हुए हैं. आइडेंटिफाई एंड राइट द वर्ड्स. हमें वो वर्ड्स ढूंढना है, उनको आइडेंटिफाई करके लिखना है. यू हैव टू सर्च हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगनली. तो हम उनको स्ट्रेट मीन्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगनल वे में भी ढूंढ सकते हैं. तो पहला वर्ड मुझे मिल गया है, दैट इज़ स्काई. स्काई पे हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे. सेकेंड वर्ड इज स्प्रिंकल, तो हम स्प्रिंकल पे भी बॉक्स बना देंगे. फिर हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है स्नेल. स्नेल पे हम सर्कल कर देंगे. देन नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो मुझे दिख रहा है एलिफेंट यहाँ पर, तो उस पर भी हम स्क्वायर बना दिया मैंने एलिफेंट पे. देन वन वर्ड इज डैडी, एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज करेंट. यहाँ पे है वो वर्ड, ये हमने यहाँ पे बना दिया. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेडी बर्ड. तो लेडी बर्ड के लिए ये हमें दिख रहा है यहाँ पे डायगनली, LADYBIRD, लेडी बर्ड. LADYBIRD, लेडी बर्ड. लाइक दैट हमने इसको वर्ड्स को ढूंढ लिया है. Then what we have to do in the next exercise, we have to write these words.
Find words in the poem that have same meaning as the following word phrases. Of great size, great size का क्या होता है? Elephant. तो हम यहाँ लिख देंगे ELEPHANT, elephant. Second one is a public road. Public road को हम क्या बोलते हैं? Street. STREET, street. A baked thing we eat, हम क्या खाते हैं? Currants, means buns. CURRANTS, currants. A vehicle having 4 wheels, उसको हम बोलते हैं car. CAR, car. So here we have completed our vocabulary part also. Now in the next video we will continue forward with our grammar part. You have to write the question and answers in your English copy.